नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा आज चर्चा करूंगा साथियों। रीट लेवल 1 के अंदर कितने रिक्त पद हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अंदर बात करूंगा। और साथियों कितनी कट ऑफ टूट सकती है प्रत्येक कैटेगरी के अंदर, और स्पोर्ट्स के कितने छात्र हैं, और साथियों कितने नॉन जॉइनर हैं, वेटिंग में कितनी कट ऑफ टूटेगी, अभी रिक्त पदों में कितनी कट ऑफ टूटेगी, उन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखकर जाना है, और जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। कुछ साथियों की बार बार कॉल और मैसेज आने की वजह से साथियों मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी कॉल करते हैं कि सर हमारे 1 नंबर घट रहा है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर पर्सन चेंज हो जाता है तो जो पॉइंटों से रह रहे हैं 1-2 नंबर तक रह रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उन सभी तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा साथियों। शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि कितने रिक्त पद हैं। साथियों वीडियो को पूरा देखकर जाना है। अगर आप पूरा देखकर नहीं जाएंगे तो बीच में स्पीक कर देंगे तो साथियों फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में पद कितने खाली हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं साथियों। सबसे पहले साथियों कितने रिक्त पद हैं उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि बीकानेर निदेशालय कितने पद भेज चुका भरकर ही कर्मचारी चयन बोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक लिस्ट डली थी साथियों। ये लिस्ट डली थी 31 अगस्त 2023 को। 31 अगस्त 2023 को 16,199 विद्यार्थी सेलेक्ट करके भेजा था। बिल्कुल आप साइड पर भी देख सकते हैं इन सभी पीडीएफों को डाउनलोड करके, और मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो 31 अगस्त 2023 को जो जारी हुई थी उसमें नॉन टीएसपी के 16,199 पद भरकर भेजा था सामान्य शिक्षा के। उसके बाद में अगली लिस्ट साथियों डली थी 12/9/2023 को, जिसमें 257 विद्यार्थी, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, 257 विद्यार्थी नॉन टीएसपी के पात्र करके भेजा था। और उसके बाद में एक लिस्ट डली है 5/10/2023 को, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसमें 51 विद्यार्थियों को पात्र करके भेजा था। और साथियों एक लिस्ट डली थी 26/9/2023 को, इसमें 28 विद्यार्थियों को पात्र करके भेजा था नॉन टीएसपी के अंदर। अभी मैं नॉन टीएसपी की चर्चा कर रहा हूँ साथियों। और एक लिस्ट भेजा है साथियों 15/9/2023 को, सिर्फ 5 विद्यार्थी की। ऐसे करके साथियों एक तो 16,199 की लिस्ट भेजा है, एक 5 विद्यार्थियों की भेजा है, एक 28 विद्यार्थियों की भेजा है, एक 51 विद्यार्थियों की भेजा है, एक 257 विद्यार्थी की भेजा है, यानी कि टोटल 5 लिस्टें भेजा है। अब ये टोटल पद हो गए साथियों, मैं आपको जोड़कर बताता हूँ। ये टोटल पद हो गए हैं 16,540 और टोटल सीटें हैं 17,563। तो साथियों अब 1,023 पद खाली हैं। अब 1,023 पद में से मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पोर्ट्स का बाकी है। और साथियों बच्चे बार बार कर्मचारी चयन बोर्ड जाते हैं और चेयरमैन जी साहब से, आलोक राज जी से और सचिव साहब जी से मुलाकात करते हैं, और तब वह यह बताते हैं कि एक और लिस्ट आएगी स्पोर्ट्स की। तो साथियों स्पोर्ट्स के बच्चे कितने हो सकते हैं? लगभग अनुमानित 150-200 हो सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम 150 से 200 के लमसम हो सकते हैं। और साथियों स्पोर्ट्स की जांच भी लगभग कंप्लीट ही मान सकते हैं आप, क्योंकि साथियों एक लिस्ट डली है, मैं आपको
स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ 21/12/2023 को 21/12/2023 को डली है ये लिस्ट। इसमें 32 विद्यार्थी अपात्र हुए हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो अपात्र की लिस्ट तो डाल दिया कर्मचारी चयन बोर्ड, और पात्र की नहीं डाला। पात्र की इसलिए नहीं डाला क्योंकि कोर्ट लेवल 1 की भर्ती पर यथास्थिति का आदेश देने के लिए बोला है, तो इस वजह से नहीं डाला होगा। लेकिन अपात्र हुए हैं जो विद्यार्थी, उनकी लिस्ट तो डाल चुका है और उनको 10 दिन का टाइम भी दे चुका था। 21/12/2023 को ये लिस्ट डाली है। अब स्पोर्ट्स के पात्र विद्यार्थी कितने हो सकते हैं? लगभग 150-200 अधिकतम हो सकते हैं। तो अब पद कितने खाली हैं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोटल पद हैं 17,563। उनमें से 16,540 तो पात्र करके भेज दिया बीकानेर निदेशालय। अब 1023 सीट बाकी है। अब 1023 में से अगर 150-200 स्टूडेंट स्पोर्ट्स के काटते हैं तो लगभग आप समझ सकते हैं 800-850 के लगभग रिक्त पद हैं, या अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास इतने पद हैं जिन पर कोई भी लिस्ट अभी तक भेजा नहीं है। अब भेजा नहीं है तो साथियों इसको रिक्त ही मानना पड़ेगा। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास स्पोर्ट्स के 150-200 मानते हैं, तो भी उसके अलावा 800 के लगभग पद रिक्त हैं। अब साथियों कट ऑफ कितनी डाउन हो सकती है, लेकिन मैं कट ऑफ से पहले आपको बताना चाहता हूँ अभी कोर्ट यथास्थिति का आदेश दिया है, तो क्या पर्सन चेंज होने की संभावना है? साथियों टोटल याचिका लगी है लगभग 3,500 से लेके 3,500 के बीच में है टोटल याचिका। अगर पर्सन चेंज होता है तो क्या जो पॉइंटों से आधा नंबर 1 नंबर तक रह रहा है, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? पर्सन चेंज होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, अगर एक पर्सन चेंज होता है, मान लो कोई सा भी एक पर्सन चेंज होता है, तो जो पॉइंटों से रह रहे हैं, आधा नंबर तक रह रहा है, 1 नंबर तक रह रहा है, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनके कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा साथियों क्योंकि 3,000 से 3,500 के बीच में याचिका करता है, और जो भी पर्सन चेंज होगा वह ज़रूरी नहीं है कि सभी याचिकाकर्ताओं के वह पर्सन सही होगा, क्योंकि साथियों 22 पर्सनों पर आपत्तियां लगी थी। अब उनमें से किसी ने किस पर्सन पर लगाई है विद्यार्थियों ने याचिका, किसी ने किस पर्सन पर लगाई है। तो इस वजह से अगर मान लो एक पर्सन चेंज होता है तो यह ज़रूरी नहीं है कि 3,000 छात्रों के ही वह पर्सन सही होगा। उन 3,000 में से लगभग 1,000, 1,200-1,500 के अधिकतम सही हो सकता है। ये तो साथियों अभी वेटिंग आएगी लगभग 2,500 छात्रों पर, लगभग 2,500-3,000 पदों पर वेटिंग आएगी साथियों आराम से। 2,000-2,500 पदों पर तो वेटिंग आराम से आएगी। तो इस वजह से जो पॉइंटों से एक नंबर तक रह रहा है उनका तो सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूँ कोई संभावना नहीं है कि पर्सन चेंज होगा, और अगर चेंज भी होगा तो 1-2% से ज़्यादा चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में। ज़्यादा से ज़्यादा 1% चेंज होगा, कोई संभावना नहीं है। 1% चेंज होने के भी चांस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 1-2% चेंज होते हैं तो जो पॉइंटों से रह रहे हैं, आधा नंबर 1 नंबर तक रह रहा है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि साथियों 3,000 के लगभग याचिका है, तो सभी की वह पर्सन सही नहीं होगा जो चेंज होगा, क्योंकि सबने अलग अलग पर्सनों पर आपत्तियाँ लगाई है। टोटल याचिका 3,000 से लेकर 3,500 के बीच में है लगभग। तो इसलिए जो पॉइंटों से रह रहे हैं, 1 नंबर तक रह रहे हैं, उनको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन बात तो यह है कि यथास्थिति आदेश हटे। अब साथियों 1,023 पद में से स्पोर्ट्स के 150 से 200 छात्र से ज़्यादा नहीं लगभग अनुमानित, और फिर भी 800 के लमसम पद खाली हैं, और वेटिंग में लगभग 2,000 पद खाली रहेंगे, तो लगभग 2,500-3,000 नए विद्यार्थी लगेंगे साथियों। तो अगर पर्सन चेंज नहीं होता है तो 2,500-3,000
पदों पर साथियों प्रत्येक कैटेगरी आराम से 2-2 नंबर कट ऑफ टूटेगी साथियों, वेटिंग तक। तो सभी साथियों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पॉइंट टॉस से 1 नंबर 2 नंबर तक रह रहा है उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है साथियों। आप सभी को प्रयास करना है कि यथास्थिति आदेश जल्द से जल्द हटे। इसके लिए 22 जनवरी से धरना प्रदर्शन है जयपुर में, तो उसमें सभी साथियों को पधारना है और यथास्थिति आदेश हटवाने के लिए सभी को प्रयास करना है। और साथियों मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 15 फरवरी से पहले सुनवाई होकर यथास्थिति नहीं हटता है तो सभी की ज्वाइनिंग आचार संहिता में फंसेगी। इसलिए साथियों अभी से प्रयास शुरू कर दो। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन संभव नहीं है कि फरवरी में लग जाएगी, लगभग आप मार्च में मानो। लेकिन अगर फरवरी में भी लगती है तो आपको सतर्क होना है और पूरा प्रयास करना है साथियों। अब जो साथी बार बार कॉल और मैसेज करते हैं कि सर हम इतने पॉइंटों से रह रहे हैं, 1 नंबर तक रह रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल साथियों 1% चेंज होगा तब तक किसी के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 3-3.5 हज़ार जो याचिका लगी है ना साथियों, वह परसेंट जो भी चेंज होगा वो सभी के सही नहीं निकलेगा किसी भी हालत में। सबने अलग अलग पर्सनों पर याचिका लगाई है, तो जो भी पर्सन चेंज होगा वो सभी 3000 बंदों के सही नहीं निकलेगा किसी भी हालत में। इसलिए आप सभी साथियों को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो 1 नंबर तक रह रहा है ना साथियों, अगर 1% भी चेंज हो जाएगा ना तो 1 नंबर तक वेटिंग में सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल रिक्त पदों में नहीं होगा तो वेटिंग में ज़रूर होगा उनका। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर पर्सन चेंज नहीं होता है तो बिल्कुल प्रत्येक कैटेगरी 2 नंबर तक आराम से सेफ है, बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है साथियों। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना, शेयर करना। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। हम हमारे चैनल पर रेट से संबंधित ही अपडेट देते हैं और साथियों चैनल का नाम भी रेट तक है। हम रेट से संबंधित ही जानकारी देते हैं, अन्य फालतू की वीडियो नहीं लाते हैं। तो जो भी रेट के विद्यार्थी है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ी। थैंक यू दोस्तों।